नमस्कार बच्चों आज मैं आपके लिए आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का दूसरा पाठ बचपन के अभ्यास प्रश्न लेकर आया हूं। आज हम इन्हें हल करेंगे और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की सूचना या मैसेज के थ्रू तुरंत मिल जाए। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है संस्मरण से और प्रश्न है लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। लेखिका तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों कि लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, फिर जूते पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। दूसरा प्रश्न है बच्चों संस्मरण से ही, दूसरा प्रश्न है कि तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। प्रश्न एक बार फिर से, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। उत्तर इस प्रकार है, लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को दर्शाने के लिए कई उदाहरण देती है। वे कहती है कि उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न की जगह ग्रामोफोन हुआ करता था। उस समय की कुल्फ़ी आज आइसक्रीम हो गई है। क्या हो गई है? आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी और समोसा अब पेटीज में और शरबत कोल्ड ड्रिंक में बदल गए हैं। उनके समय में कोक नहीं, लेमनेड बिमडो मिलती थी। क्या मिलती थी? लेमनेड और बिमडो। कोक पेप्सी नहीं मिलती थी। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है कि पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। प्रश्न एक बार फिर से, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा था। चश्मा लगाने पर उसके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो उत्तर इस प्रकार है, लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने काम करने के कारण चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई ने चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहा कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की है नहीं, लड़की को मालूम सूरत लंगी बनी लंगूर की। क्या कहा? सूझे दूर की यह नहीं, लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है संस्मरण से। चौथा प्रश्न, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखना है। तो बच्चों देखिए, लेखिका रात में, उत्तर क्या है, लेखिका रात में सोते समय चॉकलेट मज़ा लेकर खाती थी। मज़ा ले लेकर खाती थी। इसके अतिरिक्त उसे चेस्टनट, चनाजोर गरम और अनारदाने का चूर्ण भी बहुत पसंद था। चॉकलेट के अलावा उसको क्या क्या पसंद था? चेस्टनट, चनाजोर गरम और अनारदाने। फलों में शिमला के खट्टे मीठे का काफल, रसभरी कशमल भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद थे। इस प्रकार हम संस्मरण से 4 प्रश्न थे, चारों के उत्तर हमने आपको बता दिए। अब हम चलते हैं संस्मरण से आगे वाले प्रश्नों पर। लेखिका के बचपन में, पहला प्रश्न है, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन, शोरूम में शिमला काल का ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती है, उनके नाम लिखिए। प्रश्न एक बार फिर से, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला काल का ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें हैं जो तुम्हें आकर्षित करती है, उनके नाम लिखना है। तो देखिए बच्चों, उत्तर इस प्रकार है कि आज के आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ों में मुख्यतः क्या है? टेलीविज़न है, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, मेट्रो ट्रेन, रोबोट इत्यादि क्या है? सभी
आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अब हम चलते हैं, अगला दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखना है। अपने बचपन की, आपके बचपन की कोई मनमोहक घटना जो आपको याद हो, उसे अपनी कॉपी में विस्तार से लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं करेंगे, आप अपने से करेंगे याद करके अपने बचपन की बात। अब हम आते हैं अनुमान और कल्पना वाले प्रश्नों पर। अनुमान और कल्पना। प्रश्न पहला है, सन 1935 से 40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो कि उन दिनों शिमला कैसा था। तो आइए देखते हैं, उत्तर इस प्रकार है बच्चों। सन 1935 से 40 के शिमला का जो चित्र लेखिका ने अपने संस्मरण में खींचा है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि शिमला उस वक्त भी बहुत खूबसूरत शहर रहा होगा। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर, चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुंचना और उतरकर माल जाना, यह सब सुखद लगते होंगे। शाम को धुंध के में गहराते पहाड़, रिज पर बढ़ती रौनक, माल के दुकानों की चमक और स्कैंडल पॉइंट, ये सब शिमला की खूबसूरती की झलक दिखाते हैं। यानी स्कैंडल पॉइंट ये सभी क्या है, शिमला की खूबसूरती जो थी उसकी झलक दिखाते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न पर हैं। दूसरा प्रश्न है कि लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से, क्या है, सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। लेखिका ने पाठ में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया पाठ में। तो अनुमान लगाइए कि सर्वर कौन हो सकता है। तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों। लेखिका ने अपने संस्मरण में 2 बार सर्वर का नाम लिया है। इसके अतिरिक्त उसे व्यक्ति के लिए किसी अन्य संबोधन का प्रयोग नहीं है। अतः संभव है कि सर्वर कोई पत्रकार या उनकी जीवनी के लेखक रहे हों, जिन्हें वह अपना जीवन वृत्त सुना रही है। वो अपना जीवन वृत्त किसको सुना रही है, सर्वर को। तो सर्वर यहाँ पर या तो वो पत्रकार हो सकता है उनका, या उनकी जीवनी के लेखक हो सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अगला प्रश्न भाषा की बात से है। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, ज़्यादातर भाषा की बात में सभी प्रश्न कैसे होते हैं, व्याकरण के होते हैं। तो इन्हें आप ध्यानपूर्वक देखेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे मारना से मार, मार क्या हो गया, भाववाचक हो गया। काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट, हड़पना से हड़प आदि सभी ये क्या है, भाववाचक संज्ञाएं। ये जो मैंने अंडरलाइन किए सभी क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। इनका ये भाव है। तो तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो बच्चों उत्तर हम देखते हैं। उत्तर इस प्रकार है, जैसे दमकना क्रिया है, उसका भाववाचक क्या है, दमक। लिखना का लिखाई, घटाना का भाव क्या है, घटाव। सजाना का सजावट, गाना का गान। सोचना, सोचना का क्या होगा, सोच। दौड़ना का दौड़, पीना का पान, पहनना का पहनावा। ये सभी क्या है, क्रियाओं के भाववाचक रूप है। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, भाषा की बात से दूसरा प्रश्न है कि 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इनमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से क्या संख्या या परिमाण का आभास होता है। किसका होता है, संख्या या परिमाण का, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। क्या हो गए, संख्यावाचक विशेषण हो गए। इनमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, तो ऐसे हम कह सकते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण।
और जो कुछ है व्यक्ति अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कह सकते हैं। जहाँ निश्चित संख्या हो वहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और जहाँ कुछ कम मात्रा में हो मतलब तो वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। इसी प्रकार जैसे 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है तो इसे हम कह सकते हैं परिमाणवाचक विशेषण। क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखिए। हमें जो नीचे वाक्य दिए हुए हैं इनको पढ़कर इनके विशेषण के भेद लिखने हैं। तो देखिए बच्चों, पहला है मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। तो इसमें 2 दर्जन से क्या हो जाता है? ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। कौन सा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। 2 किलो अनाज, ये भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये भी निश्चित था। कुछ बच्चे आ रहे हैं, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सभी लोग हंस रहे हैं, सभी लोग हंस रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। और लास्ट है तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। तो जो तुम्हारा है ये इससे भी क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। अब हम देखते हैं बहुत से भी क्या होता है? अनिश्चितवाचक, अनिश्चित होता है, अनिश्चित। और सुंदर, सुंदर से क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। अगर बहुत आ जाए तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, और सुंदर शब्द आ जाए तो गुणवाचक विशेषण होता है। तो उसके क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर भाषा की बात से, और तीसरा प्रश्न है कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? दिलचस्पियाँ। रेखांकित शब्द क्या है? दिलचस्पियाँ। और मौसी क्या है? मौसी। इन संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। किसका काम करते हैं? सर्वनाम विशेषण का। तो पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांटकर हमें लिखने हैं। तो उत्तर क्या है? उत्तर इस प्रकार है बच्चों, पाठ से लिए गए 5 सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें पाठ से लिए गए 5 सार्वनामिक विशेषण क्या कौन कौन से हैं? जैसे अपने बचपन, तो इसमें अपने क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। तुम्हारी दादी, तो तुम्हारी क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। हमारे तुम्हारे सार्वनामिक विशेषण। इसमें हमारा हो जाएगा उन दिनों में उन। मेरे चेहरे, अर्थात इसमें मेरे, ये सभी क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। तो बच्चों आज आपने बचपन पाठ के प्रश्नों को हल किया। अब आप इन सभी हल प्रश्नों को अपनी नोटबुक में भी उतार सकते हो। अब मेरे चैनल को अब आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।